राधे राधे दोस्तों और दोस्तानियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉर ब्लॉगिंग पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो एक विशेष इच्छा पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है उसको किस तरह से करना है और इससे क्या फल प्राप्ति हो सकती है और इसको किस तरह से करना है, कितना आपको जाप करना है और क्या क्या पूजा विधि है और किस तरह से ये पूर्ण होगा, सब पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। आपने चौपाई तो सुनी ही होगी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा। और एक ये भी सुनी होगी, जो सतबार पाठ करे कोई छूटे ही बंद महासुख होई। तो ये जो चौपाइयाँ हैं ये पहले ही सिद्ध कर रही हैं कि आपको कितनी बार और कितना जाप करना है। सबसे पहले नंबर पे जो आपको बात याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि आपको हनुमान चालीसा का जो भी संकल्प करने का लेना है वो शाम के समय लेना है, लगभग रात के 8 से 9 के बीच में। आप किसी भी दिन अपने मन में ही संकल्प कर लें कि आपको इतने दिन हनुमान चालीसा का जो है ये पाठ करना है। उसके बाद आपको दूसरी बात जो है वो मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत आपको मंगलवार के दिन से करनी है और इसमें कोई भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्रास्त्र, बृहस्पत्यास्त्र इस तरह का कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि हनुमान जी किसी भी बंधन से परे हैं। इसलिए हनुमान जी को ये शुक्रास्त्र और बृहस्पत्यास्त्र या कोई भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष किसी भी तरह की रोक टोक उन्हें रोक नहीं सकती। तो इसके बाद हम अगली बात जो याद रखनी है वो है कि आपको एक आसन सुनिश्चित करना है। आप जिस आसन पे बैठकर ये वाली पूजा करेंगे उस आसन पे बैठकर कोई और पूजा ना करें। आप इस पे उसी पे बैठकर पूजा करें। आपको एक आसन अपना अलग नियुक्त कर लेना है। और इसके बाद जिस दिन से आप मंगलवार से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौक डालनी है। चौक पे 2-4 दाने चावल के छिड़क देने हैं और उसके ऊपर आपको पाटा रखना है। पाटे के ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछा लेना है और उसके ऊपर हनुमान जी की कोई भी मूर्ति, फोटो वगैरह जो आपके घर में हो उसको आप रख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जहाँ पे आपने चौक डाली थी वहाँ पे आपको एक स्वास्तिक भी बना लेना। उस स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावल रख के आपको तांबे का कलश रखना है और उसमें जल भर लीजिए और उस जल में एक आपको सिक्का डालना है। चाहे वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, जितने भी रुपए का आपका सिक्का होना चाहिए, बस आपको वो सिक्का संकल्प स्वरूप हाथ में ले लेना है और 2 लौंग ले लेनी है। 1 लौंग का जोड़ा कह लीजिए या 2 लौंग कह लीजिए, उनको लेकर के और आपको मन ही मन अपना जो भी आपने इच्छा करके आपने वो अनुष्ठान करना शुरू किया है वो संकल्प लेना है और हनुमान जी से विनती करनी है कि प्रभु हमारा ये जो हमने संकल्प लिया है इसको निर्विघ्न पूरा करवाएं और जो गलतियां हों उन्हें क्षमा करते रहें और अपनी इच्छा भी हनुमान जी से उसी संकल्प में बोल दें। और उस सिक्के और लौंग को इतना मन में अपनी जो है प्रार्थना करने के बाद जो तांबे से का लोटा जो जल से भर के आपने स्वास्तिक के ऊपर रखा है उसमें उसको डाल देंगे। उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे, कटोरी में भी आप चावल या कोई भी अनाज रख लीजिए। उसके ऊपर उस पर भी 2 लौंग आपको रख देनी है और उसके ऊपर आपको एक नारियल ले लेना है जटा वाला और एक लाल कपड़ा लपेट देना है और उसके ऊपर आपको कलावा लपेट देना है। अगर लाल कपड़ा ना हो तो आप कलावा ही लपेट दें और उस नारियल को आपको रख देना है। इससे आपका जो आपने संकल्प लिया था वो हनुमान जी को समर्पित हो गया। और इसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है, शुद्ध घी होना चाहिए। अगर घी नहीं मिल पा रहा है तो आप हनुमान जी को चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और इसके बाद आप हनुमान जी के जो भोग वगैरह है उसके विषय में भी बता दें। अगर भोग आप चाहें तो आप घर में हनुमान जी के लिए साफ सुथरे किचन में अच्छा सा भोग बना सकते हैं, जो भी आपको मन हो, लेकिन भोग मीठा होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप बेसन के लड्डू वगैरह जो हलवाई की दुकान पर मिलते हैं उनको मंगाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं और गुड़ चने का उपयोग आप जो है हनुमान चालीसा जो आप पढ़ेंगे उसको हमारी हनुमान चालीसा कितनी बार हो रही इसमें उपयोग में भी ला सकते हैं। अगर आपने हनुमान चालीसा 11 दिन का संकल्प लिया है तो आपको हर दिन 11-11 बार पाठ करना है। आपको 11 चने गिन के रख लेने हैं और 1 बार पाठ हो गया फिर आप 1 चना निकाल दीजिए, 2 बार हो गया फिर 1 चना निकाल दिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपने कितनी बार पाठ किया है इसमें गड़बड़ी नहीं होगी और आपका ध्यान गिनती की तरफ से हटकर हनुमान जी की तरफ लगा रहेगा। तो
इस तरह से हम जो चने और निकालेंगे बाद में, उसमें गुड़ रख के और फिर हनुमान जी को भोग लगा देंगे। अब ये थी हमारी किस तरह से हमको कलश स्थापना करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है। और अब हम बताते हैं पूजा किस तरह से करनी है। हमें वही एक आसन जो हमने अपने लिए नियुक्त किया उसको बिछा लेना है और एक लोटे में जल पूजा के लिए रखना है और एक लोटे में जल और हमें रख लेना है। इसके बाद हम जिस जल से पूजा करने के लिए जो जल रखा है उससे हम पहले कलश की पूजा करेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद हनुमान जी को जल से स्नान कराएंगे, या आप जो है जल जो है छिड़क सकते हैं। उसके बाद सिंदूर लगाएंगे या हनुमान जी का जो बंधन आता है उसको लगाएंगे ऑरेंज कलर का जो। उसके बाद हनुमान जी को लाल कलर का पुष्प अर्पित करेंगे, अगर पुष्प नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और फिर हम कलावा जो आता है उसको थोड़ा सा तोड़कर हाथ से और उसको वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। और एक हम अग्यारी करने के लिए छोटी सी बरसिया वगैरह उसको रख लेंगे, या हवन कुंड छोटे छोटे आते हैं उसको रख लेंगे। जब हमारी सारे हनुमान चालीसा पाठ हो जाएंगे तब हम उसको बाद में जितनी बार हमने हनुमान चालीसा पाठ किया है उतनी बार अग्यारी कर देंगे ओम हम हनुमते मंत्र के साथ। ओम हम हनुमते नमः ये मंत्र के साथ हमको अग्यारी कर देनी है। और हमको हनुमान चालीसा पाठ शुरू करने से पहले श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम, ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसको करना है। इसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जितनी बार हमने जितने दिन का रखा है, जितने भी आपको पूरे करने हैं। और आपको याद रखना है कि आपको टोटल 121 बार पाठ करना है। तो आप चाहे 7 दिन का रखें, चाहे 3 दिन का रखें, चाहे 11 दिन का रखें, आप उस हिसाब से अपनी संख्या बराबर बराबर बांट लीजिए। अगर आपने 11 दिन का रखा है तो 11 दिन में आपका 11-11 पाठ करने से 121 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको बांट लेना है। आपको 3 दिन का करना है, 7 दिन का करना है, कितना भी करना, आपका टोटल लास्ट में 121 बार होना चाहिए। पाठ के बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है 1 बार और 1 बार हनुमत अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद आपने एक दिन में जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी है उतनी बार अग्यारी करनी है। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी हमसे जो गलतियां हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। और आपको हनुमान जी की पूजा हमेशा शाम के समय ही करनी है, 6 बजे से 9 बजे के बीच में। हनुमान जी शाम को खाली होते हैं, वो दिन भर राम काज में लगे रहते हैं, श्री राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। इस तरह से आपको अपनी पूजा समाप्त करनी है। उसके बाद जो आपने अलग लोटे में जल रखा था, पूजा करने के बाद आपको सबसे पहले उस जल को स्वयं ग्रहण कर लेना है। और इसके बाद आप जो चने का प्रसाद रखा था उसको ग्रहण कर लें और जो भी खाना पीना चाहें वो खाएं। बस आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, व्रत रहना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है हनुमान चालीसा पाठ के दौरान। जब हमारे 7 दिन पूरे हो जाएंगे, 7वें दिन भी हम हनुमान जी को उसी तरह से भोग पूजा सब कुछ करेंगे। उसके बाद जब पूजा पाठ हो जाए उसके लगभग 1-2 घंटे बाद हमको जो है हनुमान जी के कलश के ऊपर का जो नारियल है उसको उठा लेना है और उसको हनुमान जी के किसी मंदिर में रख देना है या जल में प्रवाहित कर देना है। जो जल कलश का था उसको हम रख लेंगे, अपने घर में छिड़क देंगे और एक किसी बोतल वगैरह में भर के रख लेंगे। और कहीं आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कहीं नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, किसी भी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, वो आपका निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए आप जो हनुमान जी का आपने कलश में जल रखा था उसको अगर थोड़ा सा चरणामृत के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाते हैं तो आपका काम जरूर सफल होगा। और जितने दिन का आपने अनुष्ठान रखा है उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 2 से 3 महीने में आपकी जो भी मनोकामना थी वो जरूर पूरी हुई होगी। और अगर नहीं हुई होगी तो आप ये जान लीजिए कि ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए नहीं पूरा हो रहा है। फिलहाल तो पूरी तो अवश्य होगी। और जो लोग हनुमान जी का विधिवत रोज पूजा पाठ करते हैं और रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं वो ये ना सोचे कि वो रोज अनुष्ठान करते हैं, वो तो उनकी रोज की पूजा हो गई। अगर आपको कोई विशेष कामना है तो विशेष पूजा भी करनी होगी, इसलिए अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको इस तरह का पाठ अवश्य करना होगा। इसके बाद जो हमने सिक्का और लौंग कलश में डाली थी उसको जो सिक्का है उसको हमें अपने जो है पर्स वगैरह में रख लेना है, इससे हमें कभी धन की कमी नहीं होगी। और जो लौंग थी उसे आप ग्रहण कर लें या फिर उसको भी सिक्के के साथ रख लें।
और इसके बाद हम हनुमान जी का जो हमने आसन बिछाया था उसको हटा देंगे। हनुमान जी को हमने जहाँ से पूजा स्थान से उठाया था मूर्ति फोटो, उसे हमें हटा देना है। और जितना भी जो भी हमने अग्यारी का हवन कुंड जो कुछ जहाँ था उसे उस जगह से हटा देना है। इसी के साथ हमारी हनुमान चालीसा पाठ संबंधी सभी जानकारियाँ यहाँ पर समाप्त होती हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।